बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कल हमने जो हिंदुस्तान G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में करना चाह रहा है उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इस वक्त पूरे दुनिया में जो है उस पर बात हो रही है, वो नशर हुई। उसके फौरन बाद एक उद्यम मचाया गया। पहले तो ख्याल था कि ये हमारे बेचारे जो जज्बाती से तालिब इल्म साथी हैं, लाजमी बात है उनकी असहाब रसूल व अहले बैत से मोहब्बत है, तो ये छोटे छोटे तालिब इल्म बेचारे लगे हैं। उसके बाद लेकिन आज एक कल अदम मुतशद्दिद गिरोह और जमात के कराची के एक जुम्मेदार ने मेहराब और मिंबर पे बैठ के जिस किस्म की किज़ब बयानी की और जिस किस्म का झूठ बोला, उस पे सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये असहाब रसूल और अहले बैत के नाम पर चंदाखोर, बत्ताखोर, कब्जा माफिया ये समझते हैं कि हर जगह पर ये असहाब रसूल और अहले बैत के नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल कर लेंगे। मैं चंद बातें बड़े दुख से अर्ज करना चाहता हूं। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, यह हर 6 महीने बाद सोशल छोड़ते हैं। मेरा पहला सवाल तो यह है कि शिया उलमा कौंसिल के जिस फर्द के बारे में तुम बात कर रहे हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार कहां हुआ, कहां रहा, और तुम्हारी जमात तो सऊदी अरब में लाखों रियाल चंदा करती है, सालाना चंदा करती है, माहाना चंदा करती है। तुम्हारी जमात उधर मुद्दाई क्यों नहीं बनी उसके खिलाफ? झूठ बोलते हो तुम कि किसी ने तर्जुमा करके दिया, सऊदी अरब की अथॉरिटीज ने उसको गिरफ्तार किया, सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने अपने कवानीन के मुताबिक उस केस को देखा, और जो सऊदी अरब का कानून था उसके मुताबिक उन्होंने उसे वहां से पाकिस्तान भेज दिया। सऊदी अरब किसी जमात, किसी फर्द या किसी मुल्क के ताबे नहीं है, वो आजाद खुद मुख्तार रियासत है। मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा गुस्ताख आप उस पर मुद्दई क्यों नहीं बने? क्या आप सिर्फ सऊदी अरब में आपकी जमात चंदे करने के लिए है? नंबर 2, आओ उलमा की कमेटी बनाओ, जुर्रत करो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में बनाओ, मुफ्ती मुनीब साहब की सरबराही में बनाओ, और यह साबित अगर 1% कर दो, 1% कि किसी गुस्ताख की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, जो असहाब रसूल अहले बैत का गुस्ताख हो, मैंने 1% सहूलतकारी की है तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। और अगर ये तुम साबित न कर सको तो फिर अपनी सजा का खुद तायन करना कि तुम जो मेहराब और मिंबर पे खड़े होके किज़ब बयानी करते हो, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम लेकर, सैयदना उमर बिन खत्ताब का नाम लेकर, सैयदना उस्मान गनी का नाम लेकर, सैयदना हैदर करार का नाम लेकर, और हसनैन करीमैन से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो वो ईमान का हिस्सा हैं, हमारे सर का ताज हैं, उनके मुकद्दसात का नाम लेकर अपने जाती एजेंडे पूरे करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? तुम क्या मुंह दिखाओगे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को? तुम क्या मुंह दिखाओगे उमर बिन खत्ताब को कि तुमने मुसलमानों पर तोहमतें लगाई हैं उनके नाम लेकर? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? मैं जिंदगी के 50 साल पूरे कर चुका हूं। जब मेरी उम्र 14 साल थी, मैं अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत और सदाकत के लिए नाजायज मुकदमा कत्ल में जेल में गया था। तुम उस वक्त मुमकिन है पैदा भी नहीं हुए हो। मुझे फख्र है मैंने अपनी जवानी अजमत असहाब रसूल अहले बैत के लिए दी है। नहीं तो अपने कायद से पूछना, जाओ जंग के लोगों से पूछो जाके। मैंने तुम्हारी तरह बत्ते नहीं लिए, अपने साथियों को नहीं मारा, मैंने तुम्हारी तरह कब्जे नहीं किए। कराची के मिलानर, सनतकार, ताजर सारी कहानियां बयान करते हैं। नौजवानों को वर्गलाकर उनको मरवाया नहीं है, अपनी छाती के ऊपर, अपने सीने के ऊपर जख्म सहे हैं।
मैं ये मौजू छोड़ चुका हूं कि मैं तुम लोगों को जवाब दूं, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया एक तोहमत लगाकर, ऐसी तोहमत कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, तुम सबूत लेकर आओ। एक शख्स रिहा होकर आया है, वो लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है, उसमें वो मेरा नाम लेता है। तुम्हें तकलीफ तो और है कोई, तकलीफ तो हमें पता है कल की कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाबा की तकलीफ तुम्हें नहीं है। वगरना नौजवानों के सामने कहते हो फुलाना शिया से क्यों मिलता है, और खुद कमरों में जपियां जब डाल रहे होते हो उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? जब उनसे वोट मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुल्क को जहन्नुम बनाने की कोशिश करते हो उस वक्त शर्म नहीं आती? उलमा की कमेटी बनाओ, हम बतौर मुल्जम पेश होने को तैयार हैं, लेकिन अपनी सजा भी बताना क्या होगी अगर तुम झूठे कज़्ज़ाब साबित हो। आओ बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ते हैं, वहां फैसला करते हैं कि अगर तुम कज़्ज़ाब हो तो फिर अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, और अगर हमने कोई ऐसा काम किया है तो फिर अल्लाह ताला हमें उसकी सजा दे। आओ मदीना मुनव्वरा चलते हैं, जिनके नाम पर खाते हो उनके सामने खड़े होकर फैसला कर लेते हैं। मुझे 24 घंटे में तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में भी जाऊंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ उलमा के पास भी जाऊंगा। ये मत समझना मैं डर जाऊंगा। जिंदगी में 7 बार हमले हुए, तुम्हारे जैसे सहूलतकारों ने 4 हमले तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हुए हैं। मैं नाम लूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरा अल्लाह बचाने वाला है, मेरा अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हमारी ये जाने असहाब रसूल और अहले बैत और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत हैं। हम तुम्हें यह हक नहीं देंगे कि तुम बत्ताखोरी करते हुए, कब्जागिरी करते हुए, लोगों के बच्चों को मरवाते हुए तुम हमारे ऊपर इल्जाम तराशी करो। असल गुस्ताख तो तुम हो जो असहाब रसूल को, अहले बैत का नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते हो। मैं ये तलख जुमले नहीं कहना चाहता था, मैंने बहुत अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की कि मैं तुम लोगों को मुखातिब ना करूं, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि ये खेल क्या है, और जिनको तुम खुश करना चाहते हो वो भी सुन लें। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के अंदर R20 और G20 इजलास नहीं होगा इंशाअल्लाह। कोई आलिम, कोई मजहबी रहनुमा मकबूजा कश्मीर में इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। मुझे पता है तुम्हें कहां से और किस जगह से तकलीफ हो रही है। तुम्हें मैं एक ही बात कहता हूं कि तुमने इल्जाम लगाया कि मैंने किसी गुस्ताख की सहूलतकारी की है, तुम इस इल्जाम को साबित करो। और अगर तुम ये साबित नहीं कर सकते हो, ये वीडियो ना दिखा उसने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हमें इज्जत दी हुई है। जब वो गिरफ्तार हुए, उनकी जमात ने, पाकिस्तान के कई सियासी रहनुमाओं ने, कई लोगों ने राब्ते किए और उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, जिनसे भी उन्होंने राब्ते किए। मैं एक जिम्मेदार फर्द हूं पाकिस्तान का, एक जिम्मेदार शख्स हूं। तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं वो शख्स हूं जिसने मौलाना अली शेर हैदरी से लेकर मौलाना लुधियानवी तक के जेल के दरवाजों को खोला हुआ है। चोंग सेंटर जैसी जगहों पे जाके बेड़ियां और कड़ियां तोड़वाई हुई हैं, लेकिन शर्म का तुमसे क्या ताल्लुक है? मुझे तो वो मंजर याद आ रहा है जब मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह पर तुम्हारे जैसे इसी तरह फतवे लगा रहे थे, मौलाना अब्दुल कादिर आजाद पर, हत्ता के मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर, और कह रहे थे कि जनाब तुम भी काफिर हो। ये तुम्हारी पुरानी, तुम्हें विरासत में तकफीरी गिरोह और मुतशद्दिद गिरोह को ये चीज मिली है जो कि इस जमात की नहीं थी, न इस जमात की है। ये शुहदा की जमात है। इन्होंने असहाब रसूल अहले बैत के लिए जाने दी हैं और तुमने उनके ऊपर सिर्फ भत्ते लिए हैं, कब्जे किए हैं, उनके ऊपर चंदे वसूल किए हैं। मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी जमात लाखों रियाल इकट्ठे करती है सऊदी अरब में, वो मुद्दाई वहां क्यों नहीं बनी? उसको तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार कहां से हुआ, रहा कहां, उसका मामला कहां था। इतना झूठ ना बोलो और आओ, अगर तुम सच्चे हो तो आओ मेरे साथ कहो
کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ مسلح پہ بیٹھتے ہیں، میں تمہیں مباہلے کا بھی چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں مناظرے کا بھی چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں علماء کی کمیٹی کا بھی چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں مکہ اور مدینہ کا بھی چیلنج کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے گالیاں دینے کے علاوہ۔ اور یہ تو ابو جہل کی عادت ہے، ابو جہل اور اس کے گروہ کا یہی کام تھا کہ وہ اصحاب رسول و اہل بیت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ تمہارا کام ہے، جاری رکھو، اللہ ہمیں اجر دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔